किस नाम से मतलब आईडी बनाते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपका सवाल ले लेते हैं। अदानी पावर 20,000 शेयर ले रखे हैं गुरुदेव ने, 170 पे 20,000 शेयर। गुरुदेव ऐसा मत क्या कीजिए, इतनी बड़ी बाइंग। 20,000 शेयर हैं सर 170 के आसपास। हालांकि जो है अदानी समूह में बीते कुछ दिनों में हलचल रही है, खास तौर से जब से प्रधानमंत्री का इजराइल दौरे की बातचीत चल रही है। इस पर और डिटेल में भी हमने बातचीत की सुबह, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले जरा अदानी पावर पे अभी करंट लेवल पे क्या करें सर, आपका व्यू क्या होगा। इन्होंने थोड़ा सा काफ़ी ऊपर ले रखा है, लेकिन काफ़ी लोगों के सवाल फ्रेश बाइंग को लेकर के भी हैं। कुछ लोगों के पास थोड़े से 155-60 पे हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी। वो जी अदानी ग्रुप को लेके मेरा व्यू देखिए ओवर द लॉन्ग टाइम में पॉजिटिव है, लेकिन मैं कहीं भी करेंट जोन से या तो ऊपर में बाय करना नहीं पसंद करता हूं अदानी ग्रुप को, स्पेशली जितने भी टॉप मोस्ट काउंटर है। एंड अदानी पावर मैं समझता हूं कि 130 के नीचे खरीदना है। 130 के नीचे मान लीजिए 120-25 कभी भी आता है तो एक बार एवरेज करने के बारे में या तो फ्रेश बाय करने के बारे में उस टाइम पे व्यू लेना चाहिए। फिलहाल अभी जिस सिचुएशन में है मैं तो फ्रेश बाई करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा महंगा लगता है अभी भी, क्योंकि चल नहीं रहा है। और ओवरऑल मार्केट भी उतना यहाँ पे अप ट्रेंड में है नहीं कि चल जाएगा। अभी भी इनका वो एक मैटर चल रहा है यूएस में, इसका कुछ इंटरप्रिटेशन फाइनल अगर होता है। और आप सब लोगों को पता ही है कि यूएस के साथ इंडिया का रिलेशनशिप उतना बढ़िया है नहीं, तो कभी भी वो इधर का मैटर उधर हो सकता है। तो इसीलिए मैं वो कुछ पैनिक डेज के लिए वेट करना पसंद करूंगा। 125 120 मेरा रेंज है, आता है तो बाय करेंगे, नहीं आता है तो नहीं बाय करेंगे, तो कोई बात नहीं। और अगर जिनके पास है तो बिल्कुल आप बने रहिए 170, क्योंकि उनका बाइंग पीपल जी जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है 170 के रेंज पे है। मैं समझता हूँ कि ओवर द लॉन्ग टाइम काउंटर आना चाहिए 240 50 200 250 तो मिनिमम आपको आते हुए दिखाई देंगे, तो बिल्कुल आप बने रहिए, होल्ड कीजिए। लेकिन फ्रेश बाइंग एवरेजिंग 125-20 के रेंज पे होना चाहिए। ठीक है सर, तो ये बात अदानी को लेकर के है। लेकिन जरा इस बीच हमारा एक अच्छा सर, चूंकि जब हम ये रात में अपलोड करते हैं 8 बजे इसका एक हिस्सा, तो एक सेगमेंट एक सेक्टर रह गया जिस पे काफ़ी सारे सवाल हैं, और वो सेक्टर है सर पावर। पावर में सर जो है जैसे एनटीपीसी पे काफ़ी सारे सवाल हैं। ये भी हमारे एक दर्शक का सवाल एनएचपीसी को लेकर के था। तो एनटीपीसी, एनएचपीसी, टाटा पावर, मैं चाहूँगा इन 3-4 शेयरों पे थोड़ी सी आपकी नज़रें अगर इनायत हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। पहले जो है 379 के आसपास चल रहा है एनटीपीसी। एनटीपीसी से शुरू करते हैं सर। विपुल जी देखिए एनटीपीसी का अगर हम चार्ट देखेंगे, मैं समझता हूं कि अभी भी स्टॉक्स में पुल बैक जिस तरीके से रिसेंटली आया था अभी भी आप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो बिल्कुल अगर किसी के पास पोजीशन है आप बने रहिए। 410 तक शॉर्ट टाइम में आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। टाटा पावर अभी 379 380 के रेंज पे चल रहा है। आपको 410 क्रॉस होने के बाद 480 500 तक आपको शॉर्ट टाइम में मिलेंगे। 450 से 410 का रेंज चल रहा है। 379 पे आसपास है, एवरेजिंग फ्रेश बाइंग अच्छा जोन पे है, बने रहना चाहिए। एनएचपीसी एक कहीं ना कहीं हमने देखा है रिसेंटली एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है, हमें अभी बाय नहीं करना है। और थोड़ा डाउन साइड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इजीली एक बार हमें 70 के आसपास मिलेंगे। और अदानी पावर ऑलरेडी हुई डिस्कस 140 चल रहा है, 125 120 के रेंज पे हमें एक्यूमुलेशन करना है। हाँ ये सर एक टाटा पावर भी देख लीजिए। और टाटा पावर के साथ एक काउंटर पे और जो है हमारे टाटा पास पावर एक, देख लिया सर। ये सॉरी ये पावर ग्रिड पे सवाल आया हुआ है सर। हमारे एक दर्शक है उनकी तरफ से आया हुआ है, एनएचपीसी बाई 100 प्राइस। तो एनएचपीसी पे 100 पे जिन्होंने खरीदा अभी बता दिया सर ने। और सर जरा पावर ग्रिड पे जो है हमारे एक दर्शक हैं उनका प्रश्न आया हुआ है। इन्होंने लिया हुआ है पावर ग्रिड 300 रुपये के भाव पर, 100 शेयर इनके पास है। जी अगर आपका 300 के आसपास का बाइंग है बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं, आप होल्ड कीजिए पर्टिकुलर स्टॉक को। एंड मैं समझता हूँ कि इजीली आपको 335 340 का जोन आपको शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन उससे पहले तो मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एक महीने पे स्टॉक रिसेंटली चला है। लेकिन स्टॉप लॉस 289 के रेंज पे मेंटेन कीजिए एंड होल्ड कीजिए स्टॉक को। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। रेणु सिंघल जी का सवाल है सर इरिडा को लेकर के। इरिडा पे चलिए आज काफ़ी सवाल हैं पावर को भी लेकर के। इरिडा पे हम लोगों ने काफ़ी बात की आपके साथ, लेकिन नहीं चल रहा सर ये शेयर भी। अब सवाल उठता ये है कि और कितना डाउन साइड बाकी है। अब ये भी नहीं पता कि ये खरीदना चाह रही हैं या खरीद चुकी हैं, तो किस लेवल पे खरीदा हुआ है। बहुत लोगों की पोजीशन है सर, हायर लेवल पे भी, लोअर लेवल पे भी, हर लेवल पे। क्या करें इरिडा में।
बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि अभी भी स्टॉक नहीं चलेंगे, ऊपर से डाउन ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड कब चेंज होगा, उसके बाद फिर से कब ये कंसोलिडेशन रेंज पे बेस फॉर्मेशन होगा, उसके बाद कब ये अप ट्रेंड में जाएगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम विपुल जी। सो ये स्टॉक मर गया है, बाहर जाइए, निकल जाइए स्टॉक से, ये स्टॉक नहीं चलेगा अभी। ये स्टॉक अभी नहीं चलने को रहा, जब आएगा मोमेंटम फिर तो फिर देखा जाएगा ना, फिर दोबारा एंट्री कर लीजिए, अब क्या ही बोले।